एक मुकेश कलाल नाम का व्यक्ति है जिसने मेरी माँ को मारा है या मरवाया है। मरवा के रेलवे ट्रैक पर डाल दिया कि जांच के लिए हम यहाँ बैठे हैं 2 दिन से, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डिप्टी साहब भी आते हैं। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। मृतक हमारी बहन टेंशन में आ गई और जब थानेदार से घबरा गई, इधर एमएलए साहब का पीए है वो जो जिसका नाम मुकेश कलवार है, अराई में है। एमएलए साहब जाते हैं तो उसी की दुकान पर जाते हैं, कोई बात नहीं, जनप्रतिनिधि जाते होंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली कि एमएलए साहब ने भी टेलीफोन करके थानेदार को दबाव में लिया है और दबाव में लेके उस जमीन पर पुलिस वालों को खड़ा करके पहले तो जेसीबी मशीन से वहाँ पर उसका सफाई करवाई और जेसीबी मशीन के आगे मृतका और उसका छोटा पुत्र आया था। उसके बावजूद भी वो जेसीबी मशीन वहाँ से नहीं हटी। फिर पुलिस वालों को बुलाया गया, थानेदार जी खुद नहीं आए, पुलिस वालों को भेज दिया और वहाँ पर दीवार भी चुनवा दी। ये पुलिस के सानिध्य में हुआ। तो पुलिस वाले जो सरकारी नौकर होते हैं उनको न्याय की तरफ देखना चाहिए, नहीं कि कोई विधायक कोई टेलीफोन कर दे या विधायक का पीए खुद ही विधायक बन जाए और विधायक का बदनाम भी कर दे। तो हम तो ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी उस बहन का वहाँ से, क्योंकि 16 तारीख को धमकी दी गई कि या तो तुम दस्तखत करके चले जाओ और किसी को बताया तो तुम्हारा यहाँ पता ही नहीं लगने दूंगा। और मुलजिम वहाँ पर थाने में साथ बैठा है, ताजुब किया, मुलजिम थाने में साथ बैठा है, वो कुर्सी पे बैठा है और फरियादियों को बाहर नीचे बैठा रहे हैं। डांट रहे, गाली गलौज, थाने में अपमानित किया, जाति सूचक गालियाँ निकाली गई। ये दस्तखत करके आ गए। रात भर इनको नींद नहीं आई, जैसे मुझे बताया गया। सुबह मम्मी निकल गई, कल कहाँ निकल गई इनको कोई पता नहीं। मम्मी निकली है या उसका अपहरण हुआ है, उसका किडनैपिंग हो गया। सब यहाँ रहते हैं तो उसको खरीदने की आवश्यकता कहाँ पड़ी। लेकिन क्योंकि इनको षड्यंत्र रच के और एक बहन की हत्या करवानी थी, जो ये षड्यंत्र रचा गया। इन्होंने अपने नानी के खिलाफ रिपोर्ट भी की, पुलिस दबा के बैठ गई और यहीं की तहीं 16 तारीख को जो मृतका को बुलाया थाने में, एसएचओ ने मृतका के पुत्र को बुलाया और थाने में बुला के 500 रुपये के स्टाम्प पे खुद ही लिख के लाए और खुद ही इनको साइन करने के लिए कहा, अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करते हो तो हम तुमको 420 में बंद कर देंगे, तुम मार बेटों को जेल भेज देंगे। बोलो क्या करना है, साइन करने की नहीं। तो इन्होंने डर के मारे, एसएचओ के डर के मारे, वहाँ 2-3 सिपाही बता रहे, उन्होंने साइन कर दिए। उसके बाद महिला मृतक हमारी बहन टेंशन में आ गई और जब थानेदार से घबरा गई, इधर एमएलए साहब का पीए है वो जो जिसका नाम मुकेश कलवार है, अराई में है। एमएलए साहब जाते हैं तो उसी की दुकान पर जाते हैं, कोई बात नहीं, जनप्रतिनिधि जाते होंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली कि एमएलए साहब ने भी टेलीफोन करके थानेदार को दबाव में लिया है और दबाव में लेके उस जमीन पर पुलिस वालों को खड़ा करके पहले तो जेसीबी मशीन से वहाँ पर उसका सफाई करवाई और जेसीबी मशीन के आगे मृतका और उसका छोटा पुत्र आया था। उसके बावजूद भी वो जेसीबी मशीन वहाँ से नहीं हटी। फिर पुलिस वालों को बुलाया गया, थानेदार जी खुद नहीं आए, पुलिस वालों को भेज दिया और वहाँ पर दीवार भी चुनवा दी। ये पुलिस के सानिध्य में हुआ। तो पुलिस वाले जो सरकारी नौकर होते हैं उनको न्याय की तरफ देखना चाहिए, नहीं कि कोई विधायक कोई टेलीफोन कर दे या विधायक का पीए खुद ही विधायक बन जाए और विधायक का बदनाम भी कर दे। तो हम तो ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी उस बहन का वहाँ से, क्योंकि 16 तारीख को धमकी। क्या वाते हुए इसके मुकेश कलाल अराई का, जो कि एक मुकेश कलाल नाम का व्यक्ति है जिसने मेरी माँ को मारा है या मरवाया है। मरवा के रेलवे ट्रैक पर डाल दिया और अब उसकी जांच के लिए हम यहाँ बैठे हैं 2 दिन से, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डिप्टी साहब भी आते हैं, थाने के एसएचओ साहब भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, पर हमारी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल 2 दिन हो गए डेड बॉडी को। मेरी माँ है जो कि, और उनके पीछे हम बैठे हुए हैं। आज इतने बंदे भूखे प्यासे बैठे हैं पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम SC ST में आते हैं, हम पिछड़े वर्ग में हैं, इस वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जो दोषी है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए और जो पुलिस प्रशासन ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मेरे पूरे परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया, उस SHO को और उस कांस्टेबलों को जो भी कानूनी कार्रवाई है वो उनके खिलाफ की जाए। प्रशासन आते हैं, आश्वासन देते हैं, पर आश्वासन ओनली आश्वासन कि जांच चलेगी। तो जांच चलेगी कब? 2 दिन में कोई जांच नहीं हुई तो आगे क्या जांच चलेगी? ये हमें
प्रूफ किए कि हाँ ये जांच चल रही है और ये काम हो चुका है। 2 दिन में उन्होंने आज आके हमसे संपर्क किया है, जो कि डिप्टी साहब है किशनगढ़ में ही बैठते हैं, पर 2 दिन बाद में आके यहाँ पर हमसे संपर्क कर रहे हैं। क्यों उनको 1 घंटे में पता था ये मैटर, फिर भी 2 दिन से हमारे कोई सुध नहीं है। फैसला ये है कि जब तक मुकेश कलाल खुल की बात है, मुकेश कलाल गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम बॉडी नहीं उठाएंगे यहाँ से।